हेलो गाइज, ये वीडियो स्पॉन्सर किया है ट्रेडर सेंट्रल ने और इनके ऊपर मैं एक वीडियो पहले से ही बना चुका हूँ। ट्रेडर सेंट्रल फंडिंग प्रोवाइड करते हैं रिटेल ट्रेडर्स के लिए। तो अगर आपको क्लाइंट साइन अप करना है, आप जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से साइन अप कर सकते हैं। वहां पर आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा ये ट्रेडिंग टूल्स भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि पोर्टफोलियो ट्रैकर और कॉपी ट्रेड सॉफ्टवेयर। तो आप इसमें अकाउंट खोल सकते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू फॉरेक्स सैलरी चैनल। और इस वीक के फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है। सभी को पहले एडवांस में हैप्पी होली। और अब चलते हैं हम अपने फोरकास्ट में। सबसे पहले हम देखेंगे फॉरेक्स फैक्ट्री के कैलेंडर को कि कौन कौन सी न्यूज आने वाली हैं जो इम्पैक्ट करेंगी आपके आने वाले हफ्ते में। मोस्टली जो आप इम्पैक्ट देख रहे हैं वो रशिया यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसकी वजह से, जो वॉर कह सकते हैं आप। इसके बाद अगर हम न्यूज में देखिए, यहाँ पर मंडे को कोई न्यूज नहीं है। ट्यूजडे को आप देखिए, ऑस्ट्रेलियन डॉलर की मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग है जो कि 6 बजे है। तो यहाँ पर कुछ इम्पैक्ट ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर डेफिनेटली पड़ेगा। उसके बाद आप देख सकते हैं 6 बजे शाम को पीपीआई की न्यूज है, यूएसडी के ऊपर है। तो यहाँ पर बैक टू बैक न्यूज है जो काफी इम्पैक्ट करेंगी। इसके बाद 16 मार्च जो कि वेंसडे को है, यहाँ पर आप देखिए 6 बजे के आसपास बैक टू बैक कैड एंड यूएसडी पर। ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। वेंसडे काफी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि एफओएमसी का फेडरल रेट का डिसीजन है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रीवियस उनका 0.25 था, फोरकास्टेड है कि वो बढ़ाएंगे। अब ये देखना है कि वो बढ़ाएंगे या कम करेंगे, उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली यहाँ पर आएगा। और इस दौरान आपके ट्रेड अगर कुछ ओपन हो तो केयरफुल इसको ट्रेड कीजिएगा, क्योंकि 12 बजे फिर एफओएमसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो अगर आपकी ट्रेड ओपन है, पहले उसको केयरफुली एनालाइज कीजिए और उनको ओपन रखिए। तो ये टाइम पीरियड काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, 8 बजे से 12:30 या 1 बजे रात के, जो आप देख सकते हैं। उसके बाद आप थर्सडे को देख सकते हैं, पाउंड के ऊपर उनका ऑफिशियल बैंक रेट है, जो कि पाउंड के ऊपर आप देख सकते हैं उनका प्रीवियस था 0.50, फोरकास्ट है 0.75, यानी कि बढ़ाने के चांसेस हैं। अगर वो बढ़ेगा या और चेंजेस आएंगे तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो पाउंड के ऊपर भी थर्सडे को 5:30 बजे ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यूएसडी और पाउंड ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। और उसके बाद फ्राइडे को कोई खास न्यूज नहीं है, जस्ट बैक बैक थोड़ी लेस इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो ख्याल रखिएगा पाउंड और यूएसडी पे। वेंसडे को और थर्सडे को केयरफुली इसको ट्रेड कीजिएगा। चलिए अब चलते हैं हम अपने फोरकास्ट। सबसे पहला पेयर गाइस हमारा यूरो यूएसडी, हम 4 आवर के चार्ट में। और यहाँ पर हमें पिछले हफ्ते के फोरकास्ट में, यहाँ पर आप देख सकते हैं हम थे 7 मार्च में। यहाँ पर मैंने कहा था मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जंप लेगी और यहाँ तक का आप टारगेट देख सकते हैं। अगर ये कंटिन्यूसली ऊपर गई फिर हम इसमें ऊपर के लिए देखेंगे, नहीं तो आप यहाँ से नीचे की तरफ आप इसमें रिवर्सल मूवमेंट देख सकते हैं। और प्रीवियस जो लो है यहाँ तक का टारगेट देखेंगे, अल्टीमेटली नीचे तक जा सकती है। तो आप देखिए यहीं से मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर गई और उसके बाद यहाँ पर ये पहला टारगेट था, उसके बाद फिर यहाँ पर इसने रिटेस्ट करना शुरू कर दिया और कहाँ पर आ गए हैं, प्रीवियस लेवल के आसपास। अब नेक्स्ट वीक में यूरो यूएसडी में क्या देख सकते हैं, देखिए गाइस मार्केट कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में थी और उसके बाद ये उस ऊपर की तरफ गया, फिर दोबारा से करेक्शन करके मार्केट नीचे यहाँ पर आ रही है। अब हमें देखना होगा मार्केट इस लेवल को रिटेस्ट करती है, यहाँ पर होल्ड करती है, तो हम दोबारा से इसी लेवल पे टारगेट प्रॉफिट देख सकते हैं। अल्टीमेटली दूसरा यहाँ तक अगर ये कंटिन्यूसली जाए भी तो 1.14, जैसे मैंने पिछले हफ्ते बताया था, आप यहाँ तक का टारगेट देख सकते हैं। अगर ये कंटिन्यूसली डाउन नीचे भी जाएगी तो फिर आप 1.06 के आसपास यहाँ तक का टारगेट देख सकते हैं, क्योंकि अनसर्टेनिटी है मार्केट में। जब अनसर्टेनिटी होती है, मार्केट अप डाउन इस तरीके से यहाँ पर चलती रहती है, कुछ फिक्स नहीं होता है। तो सभी पेयर्स में आप इस तरीके के मूवमेंट्स देखेंगे। पाउंड यूएसडी गाइस, ये पिछले हफ्ते का फोरकास्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम थे 7 मार्च में और मैंने कहा था हम यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लेवल पे हैं। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाती है फिर हम विद इन अ रेंज यहाँ तक का टारगेट देखेंगे और अल्टीमेटली ऊपर की तरफ। अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक करेगी फिर हम इसमें 1.26921 का देखेंगे। पर आप देखिए 7 मार्च के बाद मार्केट बिल्कुल कुछ कंसोलिडेट ही कर रही है, कुछ मूवमेंट यहाँ पर मिली नहीं है और ये नीचे की तरफ मूवमेंट अभी दे रही है। तो अनसर्टिनिटी है, कुछ ज्यादा मूवमेंट्स जीबीपी यूएसडी में नहीं है। अब नेक्स्ट वीक में पाउंड यूएसडी में क्या देख सकते हैं, तो गाइस हम कंटिन्यूसली यहाँ पर अगर आप देखें तो हम एक चैनल में यहाँ पर चल रहे हैं और नीचे की तरफ आपका डाउन ट्रेंड चला हुआ है। तो मैं कहूंगा जब तक हम इस एरिया 1.31958 इससे नीचे नीचे हैं, आप इसमें सेल के लिए सोच सकते हैं। आपका टारगेट आपका 1.27916 के आसपास यहाँ तक होना चाहिए। अगर हम इस लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेक करें फिर हम 1.34 या 1.36 यहाँ तक का देख सकते हैं, क्योंकि पाउंड के ऊपर ऑफिशियल बैंक रेट का डिसीजन है। तो यहाँ से उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। अब ये देखना होगा कि वो किस तरफ ब्रेक करे। तो डेफिनेटली अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहता है, हम नीचे की तरफ 1.27916 देखेंगे और जैसे मैंने बोला अगर ये इस लेवल को ब्रेक करेगा फिर हम ऊपर की तरफ मार्केट देख सकते हैं।
ऑजी यूएसडी गाइस, ये पिछले हफ्ते का फोरकास्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं। हम 7 मार्च में थे, यहाँ से मार्केट नीचे आ रही थी। मैंने कहा था हम यहाँ से ऊपर की तरफ पुल ले सकते हैं। आपका पहला टारगेट विद इन चैनल होना चाहिए, और अगर ये नीचे जाती भी है चैनल के अंदर ही, आप यहाँ से फिर पुल बैक ऊपर की तरफ देख सकते हैं। तो मार्केट ने इसी एरिया को होल्ड किया और यहाँ से आप देखिए विद इन चैनल यहीं तक ये रही, और दोबारा से फिर यहाँ पर हम मार्केट में नीचे आ चुके हैं। अब नेक्स्ट वीक में ऑजी यूएसडी में क्या देख सकते हैं गाइस, कंटिन्यूसली हम ऊपर की तरफ है, और ये जो चैनल है आप देख रखे हैं, मार्केट कंटिन्यूसली इसी के अंदर अप ट्रेंड में यहाँ पर ट्रेंड कर रही है। अब नेक्स्ट वीक में आपको मैं बताना चाहूंगा, हम यहाँ पर अभी चैनल में है और इस एरिया को अगर हम होल्ड करते हैं तो हम कंटिन्यूसली अभी बाई के लिए ही देख सकते हैं। पहला टारगेट आपका ये, दूसरा आपका विद इन चैनल यहाँ पर हो सकता है, और देखना है मार्केट की मूवमेंट कैसी हो। अगर ज्यादा मूवमेंट भी आती है 0.75 का टारगेट हम यहाँ पर देख सकते हैं। अगर ये इसने इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक किया जो कि 0.72633 का लेवल है, इसको ब्रेक करती है, फिर हम नीचे की तरफ 71 तक का टारगेट यहाँ पर देख सकते हैं, और ये अल्टीमेटली नीचे जा भी सकती है, अपनी प्रीवियस सपोर्ट को 0.69974 यहाँ तक टेस्ट कर सकती है। तो मैं देखूंगा यहाँ पर, ऑब्जर्व करूंगा क्या ये मार्केट यहाँ पर बिहेव करती है। एनजीडी यूएसडी गाइस, ये पिछले हफ्ते का फोरकास्ट, यहाँ पर हम थे 7 मार्च में। मैंने कहा था मार्केट में हम इस एरिया पे हैं, अगर हम यहाँ पर इसको होल्ड करेंगे हम बाई के लिए मूवमेंट देख सकते हैं। पहला टारगेट आपका ये, मैंने जो प्रीवियस हाई आपको बताया था, आप यहाँ पर इसमें आउट हो जाइए, और अल्टीमेटली अगर हम जाते भी हैं 69341 यहाँ तक देख सकते हैं। और आप देखिए मार्केट यहाँ तक गई, उसके बाद नीचे की तरफ दोबारा डाउन मूवमेंट स्टार्ट हो गया है। अब नेक्स्ट वीक में एनजीडी यूएसडी में क्या देख सकते हैं गाइस, मैं यहाँ पर देखना चाहूंगा कि मार्केट यहाँ पर अभी एक तरीके से कहें अब रेंज में यहाँ पर बन गई है। अनसर्टेनिटी है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगी, तो मैं यहाँ पर अभी मूवमेंट देखूंगा। अगर मार्केट ने इस एरिया को यहाँ पर इसको ब्रेक किया तो मैं यहाँ पर फिर इसमें 66.500 यहाँ तक का टारगेट इसमें देखूंगा, और अल्टीमेटली फिर हम नीचे भी जा सकते हैं। डिपेंड करता है मार्केट में मूवमेंट कैसी हो। अगर ये कंटिन्यूसली ऊपर जाता भी है तो हम प्रीवियस हाई यहाँ तक का टारगेट इसमें देख सकते हैं, और ये चैनल के अंदर ही हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो अगर कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ ट्रेंड चलता है, हम इस लेवल तक यहाँ तक टारगेट देख सकते हैं, और ये इसको भी ब्रेक करे फिर हम 71 तक का भी टारगेट देख सकते हैं। अगर ये इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक करता है फिर मैं इसमें 66.500 यहाँ तक का टारगेट देखूंगा। यूएसडी कैट गाइड, ये पिछले हफ्ते का फोरकास्ट, मार्केट काफी टाइम से यहाँ पर रेंज में चल रही है, और यहाँ पर भी आप देखें हम 7 मार्च में थे, ये सॉलिड मूव नीचे की तरफ हुआ था और ऊपर की तरफ मार्केट ने करेक्शन दी थी, और 7 मार्च में हम यहाँ पर थे। मैंने कहा था हम यहाँ से कोई भी आपको करेक्शन यहाँ तक आए इस लेवल तक आप बाई कीजिएगा, टारगेट प्रॉफिट आपका 1.28482 का होना चाहिए। और आप देखिए मार्केट उसी एरिया में आई, और उसके बाद सॉलिड हम विद इन रेंज जो मैंने आपको टारगेट बताया था मार्केट वहीं तक गई है। अगर इस लेवल को ब्रेक करती है फिर हम यहाँ तक का टारगेट इसमें देखते हैं। तो जैसा मार्केट में अनसर्टेनिटी है, यहाँ पर भी मार्केट आप देखिए कंटिन्यूसली रेंज में चल रही है, एक सॉलिड मूव ऊपर की तरफ दिया है और दोबारा से फिर हम यहाँ पर आ गए हैं। तो जब अनसर्टेनिटी हो आप रेंज में हो, अगर आप रेंज में ट्रेड करना चाहें तो आपके टारगेट विद इन रेंज होने चाहिए। तो यहाँ पर भी अगर आप इसमें बाय करना चाहें आप 128 यहाँ तक का टारगेट देख सकते हैं। स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे लगाएं, और ये मार्केट नीचे भी जा सकती है। हम इससे भी मार्केट की मूवमेंट नहीं देखेंगे 1.26 अगर ये मार्केट कंटिन्यूसली नीचे जाती भी है। तो मैं कहूंगा आप ये रेंज में ट्रेड कीजिए। अगर आप ट्रेड करते हैं तो विद इन रेंज आप ट्रेड कीजिए। हाँ, जो वेंसडे का इनका ऑफिशियल बैंक रेट है वहां से काफी मूवमेंट होगी। अगर कुछ मूवमेंट आती है अपसाइड या डाउन साइड तो अपर लेवल हमारा 1.29630 यहाँ तक का है, और अगर नीचे देख सकते हैं तो 1.26 या फिर यहाँ पर जो आपकी प्रीवियस सपोर्ट है 1.25 के आसपास, यहाँ तक की मूवमेंट आप इसमें देख सकते हैं। यूएसडी जेपीवाई गाइस, ये पिछले हफ्ते का फोरकास्ट, यहाँ पर आप देखिए मैंने आपको बताया था मार्केट काफी टाइम से यहाँ पर रेंज में चल रही थी, और ये रेंज को इसने यहाँ पर ब्रेक किया है। हम यहाँ पर थे इसमें 7 मार्च के आसपास, मैंने कहा था आप इसमें टारगेट यहाँ तक का देख सकते हैं, और मार्केट ने इस एरिया को भी ऊपर की तरफ यहाँ पर अब इसमें ब्रेक किया है। तो आने वाले हफ्ते में यूएसडी जेपीवाई में क्या देख सकते हैं, देखिए मार्केट ने एक सॉलिड मूव ऊपर की तरफ लिया है, और यूएसडी के ऊपर आने वाले हफ्ते में बैंक रेट का डिसीजन है जो किस तरीके से आता है और कैसा इंपैक्ट करता है। डेफिनेटली आप यहाँ पर इंपैक्ट देखेंगे ही देखेंगे, पर यहाँ पर आप देखिए सॉलिड मूव ऊपर की तरफ गया है, तो मैं यहाँ पर करेक्शन देखूंगा तो शॉर्ट टर्म के लिए आप देख सकते हैं टारगेट आप 116 का देख सकते हैं। मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट करूंगा मार्केट कंटिन्यूसली फिर ऊपर जाए 117 का टारगेट, या फिर 118.576 यहाँ तक का टारगेट हम देख सकते हैं। अगर ये नीचे जाती भी है दोबारा से इस लेवल को सपोर्ट ले, फिर दोबारा से ऊपर की तरफ आपके मूवमेंट मिले, फिर आप यहां से इसमें बाय देख सकते हैं। अनलेस जो रेट डिसीजन है वर्सली इंपैक्ट करे, दूसरी डायरेक्शन में जाए, फिर हम इसमें 114 यहां तक का टारगेट इसमें देखेंगे। गोल्ड गाइस, ये पिछले हफ्ते का फोरकास्ट, यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट में हम यहाँ पर थे इस एरिया में। मैंने कहा था आपको कोई भी नीचे की तरफ करेक्शन होगी यहाँ तक, या फिर नीचे लेवल यहाँ तक भी आए हम इसमें बाय के लिए ही देखेंगे। अब देखिए मार्केट यहाँ तक आए इस लेवल, और उसके बाद जो मैंने आपको टारगेट दिया था 2075 मार्केट
उसी एरिया तक गई है और दोबारा से फिर नीचे की तरफ इसने मूव किया है। अब गोल्ड में नेक्स्ट वीक में हम क्या देख सकते हैं, मार्केट कंटिन्यूसली सॉलिड मूव ऊपर की तरफ दिया, जो कि आपका प्रीवियस रेसिस्टेंस यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं, जो कि रिकॉर्ड लेवल हाई है गोल्ड का आपका इस लेवल तक, जो कि आप प्रीवियस हिस्ट्री में जाकर देख सकते हैं। यहाँ तक मार्केट ने किया। जब अनसर्टेनिटी होती है मार्केट में, सभी जगह से लोग पैसा निकालते हैं, कहाँ से समझते हैं, गोल्ड होता है या फिर प्रॉपर्टीज वगैरह इस जगह पर इन्वेस्ट करते हैं। तो आप देखिए गोल्ड में मूवमेंट चली हुई है और ब्लाइंडली आपको कभी भी किसी पेयर्स में ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर अब हम देख सकते हैं अगले हफ्ते हमें क्या देखना होगा। देखिए सॉलिड फिर नीचे करेक्शन आपकी नीचे की तरफ हुई है, अब दोबारा से मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट कर रही है। मैं देखूंगा अगर हम 1900 एरिया से इससे नीचे मार्केट नहीं जाती है, फिर हम इसमें अगेन बाय के लिए देखूंगा और सेम लेवल हम 206 यहाँ तक इसको रिटेस्ट कर सकते हैं इस लेवल के आसपास। तो देखना होगा अगर मार्केट नीचे जाती भी है कंटिन्यूसली, फिर हम 1800 यहाँ तक का टारगेट देखेंगे। तो मैं गोल्ड में एक्सपेक्ट करूंगा गाइज, हम बाय के लिए अपॉर्चुनिटी देखेंगे, वो यहीं से ऊपर की तरफ जा सकती है या फिर नीचे और करेक्शन करके आए दोबारा से, यहाँ से फिर आपको बाय की अपॉर्चुनिटी मिले। 2076 हमारी प्रीवियस रेसिस्टेंस है, उससे ऊपर कभी गोल्ड गया नहीं। अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है फिर आपकी देखना होगा, फिर हम देखेंगे कि हम कहाँ तक इसमें लॉन्ग के लिए देख सकते हैं। सिल्वर गाइस, ये पिछले हफ्ते का फोरकास्ट यहाँ पर मार्केट थी, मैंने कहा था यहाँ पर ये अगर नीचे की तरफ मूवमेंट दे यहीं से या फिर दोबारा विद इन चैनल यहाँ पर आए हम इसमें बाय के लिए देखेंगे। टारगेट आपका अल्टीमेटली 2.49 यहाँ तक का हो सकता है, पहला आपका यहाँ, दूसरा यहाँ पर। आप देखिए मार्केट यहीं से कंटिन्यूसली ऊपर गई और जो हमने पहला टारगेट यहाँ पर दिया था वहीं तक मार्केट गई, उसके बाद फिर आप यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो गोल्ड की तरह यहाँ पर इतनी ज्यादा मूवमेंट आपको नहीं मिली है। तो नेक्स्ट वीक में सिल्वर में क्या देख सकते हैं, तो मार्केट कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में चल रही है और ये सॉलिड ट्रेंड लाइन को सपोर्ट भी कर रही है। यहाँ पर हम कहाँ पर हैं, हम एक रेंज में यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। मार्केट स्ट्रगल कर रही है, अभी भी मैं सिल्वर पर बुलिश रहूंगा जब तक हम इस एरिया को यहाँ पर होल्ड करते हैं। 25 लेवल का जो एरिया है 25, यहाँ से हम बाय के लिए ही देखेंगे। पहला टारगेट आपका 27 के आसपास होना चाहिए और अगर हम कंटिन्यूसली ऊपर जाते भी हैं तो हमारे पास दो लेवल है, 27.956 और उसके बाद 29.843। तो मैं सिल्वर में अभी बाय के लिए अपॉर्चुनिटी देखूंगा अगर हम इस एरिया को यहाँ तक इसको होल्ड करते हैं। अगर इसको नीचे ब्रेक भी करता है तो हम 24 का एरिया यहाँ तक का इम्पैक्ट देख सकते हैं, उसके बाद फिर हम इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। ऑयल गाइस, ये पिछले हफ्ते का फोरकास्ट यहाँ पर आप देख सकते थे, हम 7 मार्च को यहाँ पर ब्रेक के साथ ओपन किया था। मैंने कहा था मार्केट में हम कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ ही देखेंगे जब तक हम इस एरिया से ऊपर हैं या अगर मार्केट नीचे भी आए यहाँ तक। तो आप देखिए उसके बाद मार्केट ऊपर गई, उसके बाद फिर सॉलिड नीचे की तरफ क्रैश किया है, यहाँ तक आ गए हैं हम इस लेवल में। अब नेक्स्ट वीक में ऑयल में हम क्या देख सकते हैं, देखिए ऑयल जो है अपने रिकॉर्ड लेवल हाई पे आ चुका है। रशिया यूक्रेन का इफेक्ट कंप्लीट यहाँ पर बना हुआ है, इतना लेवल अभी तक उसने प्रीवियसली टच नहीं किया था काफी लंबे टाइम तक। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं। मैं अगर यहाँ पर देखूंगा जो हमारा लेवल है, ये जो सपोर्ट एरिया लास्ट का 96.7, अब यहाँ पर हम आ चुके हैं। यहाँ पर ये होल्ड करेगा क्योंकि सप्लाई जो है वो लिमिटेड है और डिमांड ज्यादा बढ़ेगी। अब जो रशिया यूक्रेन का इफेक्ट है तो डेफिनेटली अब देखना होगा कैसे वर्ल्ड इसको रिएक्ट करता है। मैं एक्सपेक्ट करूंगा प्राइस ऊपर की तरफ ही जाए, हम यहाँ तक दोबारा इसको रिटेस्ट करें या फिर ये दोबारा से ये इसी रेंज में यहाँ पर चलता रहे। अगर ये नीचे जाता भी है, हम 83 का जब तक लेवल है हमारा, हम यहाँ तक हैं, मैं इसमें अभी बाय के लिए ही सोच रहा हूँ। शॉर्ट टर्म के लिए अगर ये नीचे जाता भी है आप इसमें यहाँ तक शॉर्ट कर सकते हैं, पर जब इस लेवल पे आए दोबारा से फिर इसमें बाय के लिए देख सकते हैं। इसको नीचे ब्रेक नहीं करेगा मैं जहां तक एक्सपेक्ट करता हूँ, बाकी मार्केट में अनसर्टेनिटी है, कुछ भी हो सकता है। अगर इसको ब्रेक करे फिर हम यहाँ पर डाउन ट्रेंड, फिर हम सेल मोड में यहाँ पर स्विच ऑन हो जाएंगे। पर अभी मैं कहूंगा ये मार्केट यहाँ पर या तो रेंज में रह सकती है, शॉर्ट टर्म के लिए नीचे जा भी सकती है। मैं तो अभी इसमें लॉन्ग के लिए देखूंगा, ऊपर कोई लिमिट है नहीं है, ये मार्केट कहीं तक भी जा सकती है। तो ऑयल के लिए लॉन्ग टर्म के लिए बाय देख सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए अगर ये कंटिन्यूसली डाउन भी जाता है तो 83 का लेवल आप यहाँ पर देख सकते हैं। बिटकॉइन गाइस, ये पिछले हफ्ते का फोरकास्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम थे 7 मार्च में और ये मैंने आपको बोला था कि हम यहाँ से हम बाय के लिए मूवमेंट देख सकते हैं अनलेस ये नीचे की तरफ भी आए, यहाँ से फिर हम बाय के लिए देखेंगे। तो उसके बाद देखिए कुछ ज्यादा मूवमेंट मिली नहीं है, मार्केट कंसोलिडेट ही कर रही है। पिछला लेवल यहाँ तक आया, पूरा हमारी रेंज जो है उसको टच नहीं किया। तो कंसोलिडेट, अनसर्टेनिटी कुछ क्लियर नहीं है तो मार्केट रेंज में रहती है। अब नेक्स्ट वीक में बिटकॉइन में क्या देख सकते हैं, सॉलिड मूव देखिए गाइस, दो ऊपर की तरफ, दोबारा से यहाँ पर रेंज बनी, फिर मूव ऊपर की तरफ, दोबारा से अब यहाँ पर रेंज बन रही है। तो अब हमें देखना होगा, अगर मैं यहाँ पर इसमें बाय के लिए देखता हूँ तो टारगेट हमारा पहला यहाँ पर होना चाहिए, दूसरा अल्टीमेटली 45,482 यहाँ तक का होना चाहिए। अगर आप स्टॉप लॉस लगाएंगे तो आप इससे नीचे रखेंगे। अगर मार्केट कंटिन्यूसली नीचे जाती भी है फिर मैं यहाँ से इसमें बाय के लिए देखूंगा। जो यूएस ने अब सैंक्शन लगाए हैं रशिया के ऊपर, हम देख रहे थे कि क्या वो बिटकॉइन को बाय करेंगे, पर यूएस ने रशिया के ऊपर बिटकॉइन के ऊपर भी सैंक्शन लगाए हैं ताकि वो इस मोड से भी किसी और मनी को सोर्स ना कर सके या पेमेंट कर सके। तो ऐसा नहीं है कि बिटकॉइन अब उनके लिए अल्टरनेटिव रहेगा,
पूरी तरीके से। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अब इसमें मूवमेंट मिलेगी। जैसा मैंने पिछले हफ्ते बोला था, ये एक अल्टरनेट हो सकता है, पर उसके भी चांसेस अब यहाँ पर कम हो गए हैं। अभी बिटकॉइन को लॉन्ग के लिए देखूंगा, अगर ये इस लेवल स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट होता भी है तो हम 34,000 यहाँ से फिर हम इसमें बाय के लिए देखेंगे। तो अभी बिटकॉइन आप बाय के लिए देख सकते हैं, पिछला प्रीवियस टारगेट या फिर 4548, डिपेंड करता है यूएसडी के लिए बैंक रेट का डिसीजन जो भी आएगा। अगर वो यूएसडी ऊपर की तरफ जाता है तो बिटकॉइन डेफिनेटली नीचे की तरफ यहाँ पर मूवमेंट करेगा। तो अभी यूएसडी स्ट्रॉन्ग चला हुआ है, तो देखिए मेजर कीजिए जो ऑफिशियल बैंक रेट है उसका भी इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ेगा उस न्यूज का, तो उसको ऑब्जर्व कीजिएगा। अगर यूएसडी स्ट्रॉन्ग जाता है फिर बिटकॉइन यहाँ पर नीचे की तरफ 34,000 या उस लेवल से नीचे की तरफ भी जा सकता है। यूएसडी एनआर गाइस, ये काफी टाइम से हम इस फोरकास्ट पे स्टिक हैं। यहाँ पर मैंने आपको बहुत लंबे टाइम पहले जनवरी में बताया था कि हम 77 का टारगेट यहाँ पर अचीव करेंगे, और जो आपने यहाँ पर अचीव कर लिया, हम उस लेवल को यहाँ पर ब्रेक कर चुके हैं। पिछले हफ्ते यहाँ पर 7 मार्च में इसी के आसपास थे, ये उसको भी ब्रेक करके ऊपर गया और दोबारा से फिर नीचे की तरफ यहाँ पर रिटेस्ट किया है। तो मैं जो अब यहाँ पर देखना चाहूंगा, यूएसडी काफी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग चला हुआ है, एनआर हमारा काफी वीक चल रहा है। काफी टाइम से, लंबे टाइम से यूएसडी ने इस लेवल को अचीव नहीं किया था। अब यहाँ पर हम एक ऑल टाइम हाई पर आ चुके हैं रिसेंट हिस्ट्री में। तो अब देखना होगा, अगर मैं इसमें बाय के लिए मूवमेंट देखता भी हूँ 77.418, ये जो मुझे रेजिस्टेंस दिख रही है, यहाँ तक का टारगेट देखेंगे। अनलेस ये नीचे की तरफ ब्रेक करे 74, यहाँ तक का हम इसमें मूवमेंट देख सकते हैं। अगर इसको ब्रेक करता है फिर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, फिर हम इसमें बाय के देखेंगे लंबे टाइम। अगर इसको ब्रेक करता है फिर हम इसमें लॉन्ग के लिए एनालाइज करेंगे। तो अभी मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ ये यहाँ पर रेंज में भी रह सकता है, या नीचे की तरफ आपको करेक्शन दे, या फिर ये इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक करे, फिर आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए बाय के लिए देख सकते हैं। तो डिपेंड करता है ऑल यूएस की न्यूज कैसी आई, कैसा वो इम्पैक्ट करे, ऑफिशियल जो बैंक रेट है यूएसडी एनआर उसी तरीके से यहाँ पर बिहेव करेगा। पाउंड येन गाइस, पिछले हफ्ते का फोरकास्ट यहाँ पर आप देख सकते थे। हम यहाँ पर थे 7 मार्च में, मैंने कहा था मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी विद इन चैनल, और उसके बाद फिर यहाँ पर हम नीचे की तरफ मूवमेंट देख सकते हैं, सेम लेवल यहाँ तक का। तो यहाँ से फिर मार्केट ने एकदम से देखी सॉलिड मूव ऊपर की तरफ नहीं दिया है, थोड़ा करेक्शन नीचे की तरफ, और उसके बाद दोबारा से ये जो मूव था जो मैंने आपको बताया था वो अब यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो देखिए कितना टाइम यहाँ पर इसको लगा, जो मैंने प्रेडिक्ट किया था यहाँ पर जाए उसके बाद नीचे जाए, अभी केवल मूवमेंट ये ऊपर की तरफ ही हो रही है जो मैंने आपको बताई थी। तो शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप इसमें बाय के लिए भी देखें तो चैनल के अंदर ही आप इसमें टारगेट देख सकते थे। अब नेक्स्ट वीक में पाउंड येन में आप क्या देख सकते हैं, देखिए गाइस सॉलिड मूव नीचे की तरफ हम यहाँ पर चल रहे हैं और करेक्शन होती है, मार्केट यहाँ पर जा रही है, हम चैनल में यहाँ पर चल रहे हैं विद इन ट्रेंड लाइन, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर इसमें मूवमेंट देखूं, अभी आप चैनल के अंदर बाय भी देख सकते हैं, तो ये एक डेंजर एरिया है। जब तक हम 155 इससे नीचे नीचे है हम इसमें सेल के लिए देख सकते हैं, वो यहाँ पर भी हो सकता है, वो यहाँ पर भी हो सकता है। तो मैं मूवमेंट नीचे की तरफ देखूंगा, 151 का लेवल यहाँ तक हो सकता है, वो यहाँ से नीचे जाए या फिर इस लेवल से नीचे जाए, या फिर हम 149 यहाँ तक का टारगेट देख सकते हैं। मार्केट कंटिन्यूसली नीचे की तरफ जाती भी है तो हमें चैनल में देखना होगा, ऑब्जर्व करना होगा ये चैनल कहाँ तक जाता है। ये एक रेसिस्टेंस है जो आपकी 153 के आसपास है या फिर 155। तो अगर ये ऊपर जाता भी है यहाँ तक या फिर कंटिन्यूसली यहाँ तक, उसके बाद फिर आप इसमें डाउन मूवमेंट देख सकते हैं। तो गाइस, ये मेरे इस हफ्ते का फोरकास्ट, आप अपनी एनालिसिस कीजिए, उसके बेस पे ही आप अपने ट्रेड लीजिए। तो केयरफुली ट्रेड कीजिए, जब अनसर्टेनिटी होती है तो बाय सेल यही चलता रहता है और एक मार्केट में रेंज बनती है, और ये सभी पेयर्स में आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। कुछ दो रेट आपके जो है नेक्स्ट वीक आने वाले हैं जो पाउंड के ऊपर है और यूएसडी के ऊपर, उससे डेफिनेटली मूवमेंट आएगी और इम्पैक्ट पड़ेगा। कैसा यूएसडी बिहेव करता है वो सभी पेयर पे इम्पैक्ट रहेगा, पाउंड में भी। तो दोनों पेयर को ऑब्जर्व कीजिए और अकॉर्डिंगली ट्रेड कीजिए। और जैसे मैंने बोला एडवांस में हैप्पी होली गाइस, एंजॉय कीजिए, सेफ रहिए, और मिलते हैं फिर हम अपने नेक्स्ट वीक में। थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।